राजस्व रिकॉर्ड डिजिटाइजेशन में सिर्फ स्कैन ही नहीं बल्कि मैटर की टाइपिंग भी होगी। प्रमुख सचिव राजस्व ने आज वीसी के जरिए संभागायुक्त और कलेक्टर्स को दिए निर्देश। संभागायुक्त दीपक सिंह ने बताया, अगले 1 से 1.5 माह में राजस्व रिकॉर्ड और संबंधित दस्तावेज के डिजिटाइजेशन का लक्ष्य रखा। कलेक्टर्स को नोडल और सहायक नोडल ऑफिसर्स की नियुक्ति के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही किसानों की यूनिक आईडी आधार से लिंक करने के लिए भी निर्देश मिले हैं। आने वाले समय में डीबीटी के लाभ सीधे खाते में उसी आधार पर मिलेंगे। राजस्व विभाग के द्वारा जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रमुख सचिव महोदय के द्वारा निर्देश दिए गए हैं, उसमें एक महत्वपूर्ण कार्य जो मध्य प्रदेश शासन राजस्व विभाग कर रहा है वो राजस्व अभिलेखों का डिजिटाइजेशन है, जिसमें विभिन्न राजस्व रिकॉर्ड जैसे खसरा, B1, निस्तार पत्रक, वाजिबुल अर्ज, अर्थदंड की पंजी और जो रेवेन्यू रिकॉर्ड के जो रेवेन्यू केसेस के जो रजिस्टर होते हैं उनका पूरा डिजिटाइजेशन हो रहा है। डिजिटाइजेशन में न सिर्फ स्कैनिंग होगी बल्कि जो भी लिखा हुआ है उसकी टाइपिंग भी होगी और वो डिजिटल फॉर्म में रखा जाएगा। इसके लिए सारे कलेक्टर्स को ये कहा गया है कि वो एक राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को इसका नोडल अधिकारी बनाएं और एक कोई SLR या तहसीलदार को इसका सहायक नोडल अधिकारी बनाएं। जैसे ही एजेंसी काम करने आएगी तो उनको सारे रिकॉर्ड्स उपलब्ध कराने हैं और लगभग 1 से 1.5 महीने की अवधि में ये पूरा डिजिटाइजेशन का काम होगा। आने वाले समय में किसी भी व्यक्ति को अगर अपने लैंड से रिलेटेड कोई भी रिकॉर्ड चाहिए तो वो कंप्यूटर के एक क्लिक में ही वो रिकॉर्ड उपलब्ध हो पाए, ऐसी व्यवस्था इसके लिए की जा रही है। इससे आने वाले समय में ना एक और जो राजस्व संबंधी विवाद हैं उनमें कमी आएगी, दूसरी ओर जो ऐसे भूधारी हैं उनको अपने रेवेन्यू रिकॉर्ड्स की कॉपी लेने में भी बहुत ही सरलता और सहजता रहेगी। दूसरा इसमें जो महत्वपूर्ण विषय आज चर्चा में लिया गया है वो फार्मर रजिस्ट्री का है, जिसमें कि प्रत्येक भूधारक जो है, जो कृषक हैं, उनको एक यूनिक आईडी नंबर दिया जा रहा है और जो कि पूरा आधार से लिंक रहेगा। आने वाले समय में जो प्रधानमंत्री किसान निधि या इस तरह की जो भी शासकीय योजनाएं हैं जिसमें कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के तहत उनको सहायता राशि दी जाती है वो इसी माध्यम से दी जाएगी। राजस्व विभाग के कुछ अन्य विषयों पर भी इसमें महत्वपूर्ण चर्चा हुई है, जिसका पालन हम लोग जिला कलेक्टर के माध्यम से कराएंगे।